हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज में स्वागत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था टाइप्स ऑफ डिवेंचर, ठीक है, यानी कि डिवेंचर कितने तरह के होते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, हाउ टू इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर किस प्रकार निर्गमन किया जाता है, कि कौन कौन तरीके से डिवेंचर को हम जारी करते हैं। देखिए ऐसे इससे पहले हम एक चीज़ और आपको बता दें, प्रोसीड्यूर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर जारी करने के तरीके, ठीक है। तो डिवेंचर जारी करने के तरीका वही होता है जो शेयर इशू करने के तरीके होते हैं, ठीक है। यानी कि सभी यहाँ जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, समझे, डिवेंचर इशू करने के लिए, तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब शेयर से रिलेटेड होगा। हाँ, यहाँ कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग होगा, और यहाँ बदलने वाली चीज़ें खास करके ये है कि जहाँ जैसे शेयर चैप्टर में इशू ऑफ शेयर्स या फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जब शेयर इशू किया जाता था तो हम शेयर वर्ड यूज़ करते थे या शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ डिवेंचर में हम क्या करेंगे कि जैसे वहाँ हम शेयर या शेयर कैपिटल का यूज करते थे, वैसे ही हम यहाँ शेयर के बदले डिवेंचर का यूज करेंगे, ठीक है। बस ये रिप्लेस हो जाएगा माने तो, और शेयर कैपिटल के बदले भी हम क्या करेंगे, डिवेंचर को क्रेडिट करेंगे, समझे। याद रखिएगा, डिवेंचर क्या होता है, कंपनी के लॉन्ग टर्म लोन होते हैं, और डिवेंचर से जो अमाउंट कंपनी रिसीव्स करती है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, उस अमाउंट को हम कंपनी के बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड नॉन करेंट एसेट्स में हेडिंग के अंडर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में या लॉन्ग टर्म लोन के अंतर्गत दिखाते हैं, समझे। तो आइए हम देखते हैं कि कंपनी अपने डिवेंचर कितने टर्म में यूज करती है, कितने तरह से, कि कौन कौन उसके क्या पैटर्न होता है, या फिर आप कह सकते हैं जब इशू करती है डिवेंचर तो कितने तरह से पैसा मांगती है, ठीक है। एक होता है, जैसे देखिए आपने पढ़ा था शेयर्स में, ठीक वही चीज यहाँ भी होगा, ये टर्म्स ऑफ इशू, यानी कि कितने टर्म से कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करेगी, एट पार यानी कि पार पर, सममूल्य पर, प्रीमियम पर और डिस्काउंट पर। एट पार आप जानते हैं, पार उसको कहते हैं जो कंपनी की फेस वैल्यू पर ही इशू हो, ठीक है। एट पार मीन्स यहाँ क्या होता है कि कंपनी अपने डिवेंचर को क्या करेगी बाबू, फेस वैल्यू पर ही इशू करेगी, ठीक है। जैसे मानते हैं कंपनी का डिवेंचर का वैल्यू 100 रुपीज है, इसका प्राइस जो फिक्स है वो 100 रुपीज पर डिवेंचर है, तो इसको 100 रुपीज पर ही इशू कर दिया गया, समझे। तो इसको हम कहेंगे पार पर इशू करना। उसके बाद होता है, उसके बाद ये होगा इशू एट प्रीमियम, यानी डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, डिवेंचर को प्रीमियम पर इशू करना। तो याद रखिएगा, डिवेंचर को जब प्रीमियम पर इशू किया जाएगा तो इसका मतलब ये होता है, प्रीमियम मीन्स क्या होता है बाबू, मोर देन फेस वैल्यू। आपने ये सारे चीजें को शेयर में पढ़े थे, इशू ऑफ शेयर चैप्टर में। प्रीमियम मीन्स क्या होता है, मोर देन फेस वैल्यू। अब इसको जब जैसे मानते हैं कि 100 रुपया वाले डिवेंचर है, इसको 110 रुपया पर इशू करते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट पर डिवेंचर को इशू करें, डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट मीन्स क्या होता है, लेस देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से कम पर इशू करना। कंपनी के डिवेंचर का जो प्राइस होगा बाबू, जो उसके फिक्स मूल्य होता है, यानी कि उसको आप फिक्स प्राइस भी कहते हैं, ठीक है, अंकित मूल्य कहते हैं, उससे कम पर इसको इशू करना। जैसे कि मानते हैं 100 रुपीज वाले डिवेंचर को कंपनी ने 90 रुपीज में ही इशू कर देती है, समझे। तो ये रहा आपका टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है।
अब उसके बाद आप एक चीज और देखेंगे कि कंपनी जो डिवेंचर इशू करती है वो फिर, ये तो हो गया टर्म्स, अब क्यों इशू करती है, किन किन चीजों के लिए इशू करती है, ठीक है, किन किन चीजों के बदले कंपनी अपने डिवेंचर को इशू करती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि डिवेंचर इशू करके कैश लेना, जैसे हमने शेयर चैप्टर में पढ़ा था, कंपनी कैश के लिए शेयर इशू करती थी, उसके बाद कंपनी कैश को छोड़ करके किसी अन्य चीजों के लिए भी शेयर इशू करती थी, समझे। उस तरह से यहाँ क्या हम देखें कि क्या ऐसे ही डिवेंचर भी कैश के लिए, या कैश को छोड़ करके अदर देन कैश भी डिवेंचर इशू होता है, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो इशू ऑफ डिवेंचर, इसको देखते हैं। तो देखिए, कंपनी इशू फॉर कैश यानी कि नकद के लिए क्या करती है कंपनी, डिवेंचर को, अपने ऋण पत्र को जारी करती है, इशू करती है, समझे। इशू फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश यानी कि नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए, ठीक है, नकद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। उसके बाद होता है कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी कंपनी उसको क्या कहते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए भी इश्यू करती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, संपार्श्विक, ठीक है। ठीक है, संपार्श्विक। तो देखिए, आइए हम देखते हैं कंपनी क्या होता है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ठीक है। कंपनी कैश के लिए जो डिवेंचर इशू करती है वो क्या होता है। देखिए, जो कंपनी डिवेंचर इशू करके लोगों से, पब्लिक को इशू करती है, ठीक है, कंपनी पब्लिक को इशू करती है और उसके बदले लोगों से कैश लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, डिवेंचर इशू फॉर कैश, ठीक है, यानी कि कैश के लिए डिवेंचर को इशू करना। ये क्या होता है, ये अदर इशू ऑफ अदर देन के इशू फॉर अदर देन कैश, यानी कि कैश के अतिरिक्त अन्य चीजों के लिए इशू करना। जैसे कंपनी प्लांट खरीदती है, मशीन खरीदती है, बिल्डिंग खरीदती है, लैंड खरीदती है, उसके बदले पैसा नहीं दे करके, कैश में पेमेंट उसके वेंडर को नहीं करके, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू कर देती है। जैसे आपने शेयर में देखा था, ठीक उसी तरह से वही कंडीशंस यहां भी होगा इन दोनों के लिए। एक यहां एक्स्ट्रा हो गया है कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी की मतलब ये क्या होता है, तो आपको मैंने पहले भी अपने पिछले वीडियो में बता दिया था, फिर से मैं बता देता हूं कि कोलेट्रल सिक्योरिटी वैसे डिवेंचर को कहते हैं जो कंपनी बंधक के रूप में, ठीक है, गिरवी के रूप में बैंक के पास रखती है। जैसे कंपनी बैंक से लोन लेती है और उसको बंधक के रूप में डिवेंचर को दे देती है, जैसे, ठीक है, उसको सिक्योर्ड करने के लिए, उस लोन को सिक्योर्ड करने के लिए अपने डिवेंचर को दे देती है। याद रखिएगा, ये डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पर जो डिवेंचर होता है, ये इशू कंप्लीटली ऐसे नहीं होता है। ये कब ये क्या होता है, डिवेंचर हो, इसको क्या कहते हैं, कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में आप कब दिखा, इसको डिवेंचर अकाउंट में कब ट्रांसफर करते हैं, जब अगर कंपनी बैंक लोन पे नहीं करती है और वो बैंक क्या करती है, उसको ले ले, उसके बाद बैंक उचित कार्रवाई करके डिवेंचर पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद आइए देखते हैं इशू फॉर कैश। ये आपने जो शेयर में पढ़ा था, ठीक वही सारे तरीके हैं, समझे, वही सारे चीजें हैं। अब कैश के लिए कंपनी इशू करती है, तो कैश के लिए जब इशू करती है तो कैश कैसे मांगती है, किन किन तरीके से मांगती है बाबू, याद रखिएगा। एक होता है लॉन्ग सम अमाउंट मांगती है और एक होता है इंस्टॉलमेंट।
ठीक है। एक होता है एक मुश्त एक ही बार में मांगती है, यानी कंपनी सभी पैसा एक बार में मांग लेती है, और इंस्टॉलमेंट एक किस्त में मांगती है, ठीक है। यानी कि एक बार में नहीं, उसको कई बार में करके 2 बार 3 बार 4 बार में करके मांगती है, जैसे शेयर्स में मांगा जाता था, ठीक उसी तरह से होगा, समझे। अब देखेंगे कंपनी जब एक मुश्त मांगती है तो हम अबे लेखा क्या करेंगे, कौन कौन से जनरल की एंट्री करेंगे, और जब इंस्टॉलमेंट में मांगती है तो कौन कौन से जनरल की एंट्री करेंगे, ये थोड़ा हम देख लेते हैं, समझे। देखिए अगर कंपनी क्या कहती है, एक मुश्त पैसा मांगती है, ठीक है, एक ही बार में लमसम अमाउंट मांगती है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ध्यान दें, समझे। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी जितने भी डिवेंचर इशू करती है ना, वो सारे पैसा एक ही बार मांग लेगी, यही होता है ना। तो आपने पीछे पढ़ा था शेयर्स में, ठीक उसी तरह से यहाँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ भी जनरल एंट्री हम ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पीछे किए थे, यानी कि शेयर चैप्टर में करते थे, समझे। यहाँ भी कोई चीज बदलने वाला नहीं है, याद रखिएगा। बदलेगा क्या, एक चीज बदलेगा, शेयर को हम क्या करेंगे, डिवेंचर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि जहां जहां जो शेयर वर्ड आता था ना, वहां हम क्या करेंगे, डिवेंचर वर्ड लिखेंगे, समझे। उसके बाद जो क्रेडिट में शेयर कैपिटल हम लिखते थे ना, तो शेयर कैपिटल को भी डिवेंचर से रिप्लेस कर देंगे, बस हो गया, बाकी सब खत्म, बाकी सब कुछ वही है। इंस्टॉलमेंट में भी आएंगे तो वही होगा, इंस्टॉलमेंट में भी वही होता है, जैसे वहाँ होता था शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल, यहाँ क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर कॉल, समझे, सब कुछ वही। यहाँ भी क्या होता है कि ये जैसे शेयर का सब्सक्रिप्शन होता था, यहाँ भी सब्सक्रिप्शन वैसे ही होगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और अंडर सब्सक्रिप्शन, ये चीज़ें यहाँ भी होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे वो शेयर में हम करते थे। फिर कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ होगा, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट होगा, कॉल्स इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, तो उसका भी हम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे बाबू, जैसे शेयर में करते थे। सब कुछ वही मेथड है, वही तौर तरीका है, समझे, कुछ भी यहाँ नया नहीं है, सब कुछ पीछे ही वाला है। अब आप ये मत सोचिएगा, आप बहुत पहले ये सोचते आ रहे थे ना शायद कि डिवेंचर चैप्टर मुश्किल है, हम कैसे करेंगे, नो डाउट। तो स्टूडेंट्स आइए हम देखते हैं कि कंपनी कैसे लमसम एंड में अपना एंट्री करती है। अगर अमाउंट लमसम मांगती है तो क्या जनरल एंट्री करेंगे, किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो आइए जैसे मान लेते हैं कि एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने 5,005% डिवेंचर इशू करती है, ठीक है बाबू। एक्स लिमिटेड 5,005% डिवेंचर इशू करती है 10 रुपीज वाले, ठीक है। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। अब इसको जो इशू करेगी तो कैसे कंपनी कर सकती है, पार पर इशू कर सकती है, प्रीमियम पर कर सकती है और डिस्काउंट पर कर सकती है। जैसे मानते हैं 10 रुपया फेस वैल्यू है, 10 पर ही इशू करती है तो ये कहलाएगा पार, ठीक है। अगर 12 रुपया पर करती है तो प्रीमियम, अगर 8 रुपया पर करती है तो ये कहलाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि जब कंपनी लमसम अमाउंट मांगती है तो हम किस तरह से जनरल एंट्री करते हैं, समझे। तो अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम करते हैं इसको पार पर, अगर पार पर इशू होता है तब क्या करेंगे बाबू, ये एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट्स करेंगे विथ एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट,
ठीक है, देखिए हमने इशू ऑफ शेयर्स में क्या इसके लिए एंट्री किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि जहां शेयर आएगा हम उसको डिवेंचर से रिप्लेस कर देंगे, यानी कि उसके बदले डिवेंचर वर्ड यूज करेंगे। जहां शेयर कैपिटल हम जब क्रेडिट करेंगे तो उसके बदले हम क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यानी कि शेयर और शेयर कैपिटल को हमें डिवेंचर से रिप्लेस कर देना है, समझे। अब यहाँ अमाउंट देखिए कितना लिखेंगे, पार पर है 5000, डिवेंचर है 10 रुपीज वाले, फेस वैल्यू पर इशू हुआ है, कंपनी उसको एट पार पर इशू की है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, हम कैसे अमाउंट निकालेंगे, 5000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, कितना हो जाएगा बाबू, 50,000। ठीक है, तो देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, इस डिवेंचर एप्लीकेशन जो रिसिप्ट्स किए हैं इसको अलाउड करेंगे डिवेंचर। तो डिवेंचर अलाउड करने के लिए हम क्या एंट्री करेंगे, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा। ठीक है, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा बाबू, 50,000। समझे। अगर प्रीमियम पर इशू करती है, जैसे 10 रुपया वाले डिवेंचर को 12 रुपया पर इशू किया जाता है, तब क्या एंट्री करेंगे, प्रीमियम पर, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। याद रखिएगा, ये हम आपको अमाउंट सहित इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आपको अमाउंट कैलकुलेट करने में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी, समझे। अब यहां देखिए, जो अमाउंट हम रिसिप्ट्स करेंगे, प्रीमियम पर डिवेंचर इशू हो रहा है, अमाउंट रिसिप्ट्स करेंगे तो विथ प्रीमियम रिसिप्ट्स करेंगे, प्रीमियम सहित रिसिप्ट्स करेंगे। तो यहाँ कैसे निकालेंगे, नंबर्स ऑफ डिवेंचर, अमाउंट निकालने के लिए 5000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई अमाउंट विथ प्रीमियम, यानी कि कितना हो जाएगा, 12 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम सहित जो वैल्यू है डिवेंचर का उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 अमाउंट हम यहाँ लिख देंगे। और फिर ये तो हो गया अमाउंट एप्लीकेशन के साथ रिसिप्ट्स करने का, इनको डिवेंचर अलाउड करने का एंट्री करेंगे। डिवेंचर अलाउड करने का क्या एंट्री होगा बाबू, आप यही एंट्री कीजिएगा, इसमें प्रीमियम है, बस सिक्योरिटी प्रीमियम को बढ़ा देंगे, समझे। तो क्या हो जाएगा, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम को आप क्या कीजिएगा, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है उस, क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट होता है सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए इसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिखिएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी लिख सकते हैं या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अमाउंट इसका कैसे लिखेंगे, तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, जो अमाउंट कंपनी मांगी है वही अमाउंट हम ये करेंगे। तो कितना है, 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 रुपीज पर डिवेंचर मांगा गया है, एक डिवेंचर पर 12 रुपए की रेट से मांगा गया है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट हम कितना लिखेंगे, 60,000। ठीक है, डेबिट कर दिया अमाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवेंचर में हमेशा हम फेस वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, जैसे शेयर कैपिटल में हम हमेशा फेस वैल्यू से ही
क्या करते थे, अमाउंट को क्रेडिट करते थे, वैसे ही डिवेंचर में हमेशा हम क्या करेंगे, फेस वैल्यू से ही अमाउंट क्रेडिट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5000 डिवेंचर मल्टीप्लाई बाई 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ डिवेंचर का फेस वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा 50,000, 50,000 रुपया। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होगा, 5000 मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब अगर डिस्काउंट पर करते हैं तब, ठीक है, डिस्काउंट पर अगर डिवेंचर इशू किया जाता है तो याद रखिएगा 10 रुपये वाला डिवेंचर 8 रुपीज पर ही इशू होगा, यानी कि 2 रुपया कम पर इशू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ अमाउंट रिसिप्ट करेंगे, याद रखिएगा 10 रुपया नहीं मिलेगा बाबू, कितना मिलेगा, 8 रुपया मिलेगा। समझे? तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ रिसिप्ट करेंगे तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कौन से अमाउंट लिखेंगे, तो यहां ध्यान दीजिएगा 5000 से डिवेंचर है और पर डिवेंचर अमाउंट आप कितना रिसिप्ट करेंगे, 10 रुपीज, नो 8 रुपीज, 8 रुपीज करेंगे। ठीक है, तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 8 अमाउंट आपका हो जाएगा 40,000। ठीक है, यहाँ डिवेंचर एप्लीकेशन में भी आप 40,000 से अमाउंट क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, आइए हम इधर देख लेते हैं कि अगर इसको जब हम शेयर अलाउड शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल करें, डिवेंचर है ना, इसको अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर को अलाउड करेंगे। ठीक है, या डिवेंचर के अकाउंट में अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ था हम ठीक यही एंट्री करेंगे, लेकिन डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हम डेबिट कर देंगे। समझे? तो क्या लिखेंगे बाबू, 5% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 5% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ अमाउंट कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को डेबिट किया गया। याद रखिएगा, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम यानी कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये क्या होता है, कंपनी के लिए ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। ठीक उसी तरह से डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर यानी कि डिवेंचर को इशू करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है, ये कंपनी के लिए कैपिटल लॉस होता है। समझे? ये क्या होता है, कंपनी का कैपिटल लॉस। तो ध्यान देंगे, ये कंपनी का कैपिटल लॉस है, तो लॉस को हम हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना जी, डेबिट किया जाता है। तो हमने इसको डेबिट कर दिया, कोई झंझट नहीं है। चलिए अब देखते हैं अमाउंट को कैसे लिखेंगे। तो डिवेंचर एप्लीकेशन में हम कौन से अमाउंट डेबिट करेंगे, जो अमाउंट हमने रिसिप्ट किया था। तो 8 रुपीज पर डिवेंचर के रेट से हमने अमाउंट रिसिप्ट किया था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे 5000 मल्टीप्लाई बाई 8 यानी कि 40,000 से अमाउंट यहाँ हम डेबिट कर देंगे, 40,000। समझे बाबू? क्या होगा, 40,000 हमने डेबिट कर दिया अमाउंट। उसके बाद डिस्काउंट में कितने रुपीज डिस्काउंट है, 2 रुपीज पर डिवेंचर डिस्काउंट है, 2 रुपीज पर डिवेंचर डिस्काउंट है। तो कितना हो जाएगा,
5000 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 10,000। और डिवेंचर में हमने पहले ही बताया था कि जब भी लिखेंगे फेस वैल्यू से अमाउंट क्रेडिट करेंगे तो 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 मतलब 50,000 अमाउंट हो गया। समझे? तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका, कंपनी जब डिवेंचर पर लमसम अमाउंट मांगती है तो ठीक है, अगर एट पार पर मांगेगी, पार पर मांगे तो ये, प्रीमियम पर मांगेगी तो ये, डिस्काउंट पर मांगेगी तो ये दोनों। समझे? तो स्टूडेंट्स अब हम आशा करते हैं कि आप सब ये अच्छा तरह से समझ गए हैं। ठीक है, और यहाँ एक चीज और बचा है कि कंपनी जो कैश के लिए डिवेंचर इशू करती है तो ये तो लमसम था ना, इंस्टॉलमेंट वाला भी बाकी है। तो इंस्टॉलमेंट वाला अगर यहाँ बताएंगे तो वीडियो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इंस्टॉलमेंट वाले पॉइंट को लेकर के हम उस टॉपिक को अपने अगले वीडियो में आएंगे। उसके लिए आप क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए। ठीक है, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे तरह से अपना पढ़ाई कर सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।